वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में मेरा दंडवत नमन स्वीकार करें। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में प्रथम अध्याय के स्वामी राम सुखदास जी रचित साधक संजीवनी में हर श्लोक को बड़ा विस्तार से समझा है। हालांकि पहले अध्याय में अधिकांश जगह पे बहुत संक्षेप के अंदर बातें आती हैं। अब तक जो हमने 14 श्लोक कर लिए हैं उसमें क्या क्या कवर किया है, उसमें संक्षेप में सिर्फ इतना सा जान लेना उचित प्रतीत होता है कि पहली बात, पहले ही श्लोक में जब धृतराष्ट्र मैं और मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कहते हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, तो वहीं से हम मान सकते हैं कि युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। क्योंकि जब मैं और तू, मैं मेरा तू तेरा आ जाता है तो वहीं से युद्ध भूमि के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गई, बैकग्राउंड तैयार हो गया। उसके बाद दुर्योधन के मनोदशा के बारे में चित्रण दिया गया। पहली बात तो दुर्योधन पांडवों की जो सेना थी उसकी व्यूडम व्यूडम का मतलब जो उनकी रणनीति थी, युद्ध के लिए जो सेना खड़ी हुई थी उसकी रणनीति को देखकर उसके मन में हलचल होती है और उस हलचल का नतीजा क्या होता है कि वो व्यथित होकर सबसे पहले आचार्य के सम्मुख जाता है। वहां कुछ वो चालाकियां दिखाता है। क्या चालाकियां दिखाता है? पहले तो ये बताता है कि देखिए पांडवों के पास कौन कौन से शूरवीर हैं, सबके नाम गिनाता है वो। जब उसको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आचार्य मुझको ये कहें कि भाई अगर इतने बड़े शूरवीर वहां हैं तो उनसे युद्ध क्यों कर रहा है, इससे बेहतर है तू युद्ध छोड़ दे। तो इस एंगल से वहां पर दुर्योधन अब अपने यहाँ के शूरवीरों के बारे में बताने लग जाता है और उसमें सबसे पहले नाम द्रोणाचार्य जी का लेता है, फिर भीष्म पितामह का लेता है, कर्ण का लेता है, अश्वत्थामा का लेता है, कृपाचार्य का लेता है, आदि आदि। ये सारी बातें जब कर रहे हैं तो उस समय भीष्म पितामह को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन में कुछ उदासीपन आ गई है और उसको खुश करने के लिए भीष्म पितामह जोर से शंख बजाते हैं। अब देखिए, उन्होंने तो दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाया था, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। हुआ क्या उसका असर? युद्ध की इच्छा वाले जितने भी कौरव थे उन्होंने सोचा कि सेनापति महोदय ने युद्ध की घोषणा कर दी है, तो वो सारे के सारे अपने शंख आदि बजाने लगे, मृदंग और जितने भी पानक वानक हैं वो सब बजने लगे। अब ऐसा सुनकर उधर से कौन चले आ रहे हैं?
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सफेद घोड़े पे सवार होके वो आ रहे हैं। और अब देखिए आगे वो कौन कौन से शंख बजाते हैं, उसका उल्लेख आज हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। तो मैं 15वें श्लोक का पहले वाचन ले रहा हूं और उसके उपरांत इसको हम समझेंगे। हालांकि आज जितने भी श्लोक हम लेंगे उनमें व्याख्या के अंश कंपैरेटिवली कम आएंगे। तो आइए, ओम परमात्मने नमः। 15वें श्लोक का वाचन ले रहा हूं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदर। अर्थात अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। व्याख्या में सिर्फ इतना सा कि पांचजन्यम ऋषिकेशः, देखिए सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले कौन? साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य नामक। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपी जो दैत्य था उसको मारा था और उसको मारकर उससे ये शंख प्राप्त किया था, इसलिए शंख का नाम पड़ा पांचजन्य। देवदत्तम धनंजय, देखिए राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। इस कारण से तो अर्जुन का नाम पड़ा धनंजय, है ना। निवातकवाची दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। तो देवदत्त शंख किससे मिला? अर्जुन से। और इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती है। जब ये शंख बजाया जाता है तो शत्रु की सेना घबरा जाती है। किसने बजाया? अर्जुन ने। पौंड्रम ददमौ महाशंकम भीम कर्मावृकोदर, देखिए हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीच, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम क्या पड़ गया? भीम कर्मा। भीम कर्मा, जिसने महान महान कार्य किए उसके लिए किया गया भीम कर्मा। और महान कार्य क्या किए? बड़े बड़े योद्धाओं को, असुरों को, राक्षसों को उसने मारा। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि और थी, भीम के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें बहुत अधिक भोजन पचता था। यही कारण है कि उनका नाम क्या पड़ गया? वृकोदर। ऐसे भीम कर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। तो इस श्लोक में हमें बताया गया कि 3 महारथियों ने अलग अलग शंख बजाए हैं। पहला तो भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, उसके बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक, और भीमसेन उन्होंने बजाया पौंड्र नाम का महाशंख। आइए 16वें श्लोक का वाचन लेते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवः च सुघोषमणि पुष्पिकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक, नकुल ने बजाया सुघोष और सहदेव ने बजाया मणि पुष्पक नामक। देखिए अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों पुत्र तो किसके थे? कुंती माता के। और नकुल और सहदेव जो थे वो माद्री के पुत्र थे।
यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। स्वामी जी की व्याख्या तरीका बहुत विलक्षण है। युधिष्ठिर को राजा कहने का मतलब क्या है? युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य यानी इंद्रप्रस्थ के राजा थे ही, और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद उन्हें अपना राज्य वापस मिलना था, तो वो पुनः राजा बनने वाले थे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि उनको यहां राजा कहा गया है। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। अब इसके बाद पांचों पांडवों की तो बात हो गई कि किस किसने कौन कौन सा शंख बजाया, लेकिन और भी कितने योद्धा वहां थे, तो उन सब योद्धाओं के द्वारा क्या किया गया उसके बारे में आगे के 2 श्लोक में भगवान की बात को समझते हैं। काशयश्च परमेशवास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकी च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाभाव शंखान ददमौ पृथक पृथक। अर्थात, हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। देखिए, महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर थे। ये पहले जन्म में स्त्री थे और पिछले जन्म में ये काशीराज की कन्या अंबा के नाम से थे, और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुए थे। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूनाकर्ण नामक यज्ञ, ये स्पेशल यज्ञ था जिसका नाम था स्थूनाकर्ण नामक यज्ञ, इसके कारण ही पुरुषत्व को प्राप्त हुए थे। भीष्म जी जो है ना, ये सारी बातों को जानते थे। ये वो जानते थे कि पिछले जन्म में स्त्री थे और इस जन्म में भी स्त्री हुए थे, लेकिन बाद में इनको पुरुषत्व प्राप्त हुआ था। अतः इस समय भी शिखंडी को भीष्म जी केवल और केवल स्त्री रूप ही देखा करते थे, है ना। इस कारण से उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो उस पर बाण नहीं चलाएंगे, और यही तो कारण था कि अर्जुन ने युद्ध के समय शिखंडी को आगे कर दिया था और पीछे से भीष्म जी पर तीर चलाकर उनको रथ से गिरा दिया था। अच्छा, जहां तक सवाल अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का है, आप सबने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। बड़े शूरवीर थे, अल्प आयु में ही उन्होंने इतनी वीरता हासिल कर ली थी, और महाभारत में अकेले ने द्रोणाचार्य जी के द्वारा जो रचित चक्रव्यूह था उसके अंदर जाकर बहुत कौशलता से युद्ध किया था, लेकिन अधर्म से कौरवों ने मिलकर अकेले निहत्थे अभिमन्यु को मारा था, है ना। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया है, और पांडव सेना के शूरवीरों में किस किस का ले लिया भाई? कृष्ण का, अर्जुन का, भीम का, कुल मिला के 18 वीरों के नाम लिए हैं। क्या प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष यानी कौरव सेना का कोई आदर नहीं है, इसलिए वे धर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं। स्वामी जी कहते हैं, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष यानी पांडव सेना का आदर होने से
और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही संजय को आनंद आ रहा है। 19वें श्लोक का वाचन ले रहा हूं। से घोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं च एव तुमुलो वेणुनादयन्। अर्थात और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। ओहो, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, यहां व्याख्या बहुत काम की है हमारे लिए। देखिए, पांडव सेना की शंख ध्वनि इतनी विशाल थी, गहरी थी, ऊंची थी, भयंकर थी कि उस ध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। स्वामी जी कहते हैं कि उस शब्द से अन्यायपूर्वक जो राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि थे, कौरव पक्ष के जितने लोग थे, खास करके दुर्योधन आदि, उनके हृदय विदीर्ण हो गए। क्या मतलब हुआ? यानी वो अंदर तक कांप गए। हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा शंख की ध्वनि से हृदय में हुई दुर्योधन आदि के। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था ना, वो बड़े जोश में थे, वो सारा का सारा कमजोर बना दिया, बिल्कुल ठंडा हो गया, जिससे उनके हृदय में एक भय उत्पन्न हो गया कि पांडव सेना तो बहुत बलवान प्रतीत होती है। देखिए, संजय ये सारी बातें किनको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए, क्या ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्ति संगत मालूम देता है क्या? यह आपके मन में एक संदेह पैदा कर सकता है कि भाई संजय जो है वो तो धृतराष्ट्र के एक तरीके से शुभेच्छु तो थे, उनके मंत्रियों में से तो गिने जाते थे। तो फिर उन्होंने जब ऐसा कहा कि उनके हृदय विदीर्ण कर दिए, तो एक प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए अपने मन में। ऐसा स्वामी जी भाव प्रकट करते हैं और क्या कहते हैं? इसलिए संजय को धार्तराष्ट्र नाम ना कह के क्या कहना चाहिए था? तावकी ना नाम, आपके पुत्र। क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। भाई, आप राजा का नाम कैसे ले सकते हैं? धार्तराष्ट्र नाम, है ना? इस दृष्टि से यहां धार्तराष्ट्र नाम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया। धार्तराष्ट्र नाम जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया, ऐसा लेना ही युक्ति संगत तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हुए थे। इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना ही युक्ति संगत मालूम होता है। स्वामी जी की व्याख्या और उसका विवेचना इसीलिए विलक्षण है। अब यहां एक और शंका वो रखते हैं, देखिए, स्वामी जी ने एक और शंका कर दी हमारे हित के लिए। क्या? कि कौरवों के तो 11 अक्षौणी सेना के शंख बजे, उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, है ना? पर पांडवों की जो 7 अक्षौहिणी सेना थी, जब उसके शंख बजे तो कौरवों की सेना हृदय विदीर्ण कैसे हो गए? अब इसका समाधान क्या है? बहुत सुंदर समाधान है। देखिए, जहां अधर्म होता है, अनीति होती है, अन्याय होता है, वहां भय होता है। विचार करके देखिए। और जहां धर्म होता है, नीति होती है, न्यायपूर्वक कार्य होता है, वहां किसी प्रकार का भय नहीं होता। कौरवों की तरफ अगर हम दृष्टि डालें तो अनीति, अन्याय, अधर्म ही तो था। विचार करिए। और उस अनीति, अन्याय और अधर्म के कारण ही उनको भय उत्पन्न हुआ था शंख ध्वनि सुनकर। जबकि पांडवों की तरफ कौन है?
पहली बात तो धर्म, धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण। तो जरा विचार करके देखिएगा कि जहां स्वयं श्री कृष्ण है और धर्म है, तो वहां भय किस बात का। आप इसको एक सांसारिक एग्जाम्पल से भी थोड़ा समझ सकते हैं। यदि कोई 2 नंबर की कमाई करता है या रिश्वत लेता है, अधर्म है ना, इलीगल है ना, गैर कानूनी, तो उसके अंदर कितना भय होगा जरा सोच लीजिए। और जो खरी कमाई करता है 1 नंबर की और कभी रिश्वत नहीं लेता, आप उसके अंदर देखिए भय नाम का कोई तत्व ही नहीं होगा। बस इस बात को हम लोग यहां पकड़ लें। तो इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, और उसके हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। देखिए ना, लंकाधिपति रावण, उससे त्रिलोकी डरती थी। स्वामी जी बता रहे हैं एग्जाम्पल में। लेकिन जब वो अन्यायपूर्वक भेष बदलकर माता सीता का हरण करने गया, तो कितना आतंकित था, कितना भय से पूर्ण था, क्योंकि अन्याय कर रहा था, अधर्म से उठा के ले जा रहा था। ये कारण है उसका। आइए हम लोग एक और इंपॉर्टेंट बात जो स्वामी जी ने यहां बताई, वो मैं शायद आपको पहले हिंट दे चुका हूं कि कौरवों की जो 11 अक्षौणी सेना थी वो कैसे थी। आप चाहें तो साधक संजीवनी में नीचे नोट में लिखा हुआ है, तो उसको अवश्य पढ़कर आप समझ सकते हैं ना। अब आगे के श्लोक से क्या संबंध है, इसको जरा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अब तक धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था, और उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं कि आखिर भगवत गीता कहां से प्रकट हुई, किस क्षण ये प्रकट हुई। अभी तक तो केवल युद्ध का वर्णन संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र को 19वें श्लोक तक। अब आती है मेन बात। तो आइए पहले 20वें श्लोक का वाचन लेते हैं, और आप देखिए यहां पर आपको 21वें श्लोक का आधा अंश भी मिलेगा। अगर आप देखें ध्यान से तो यहां पर 20वां और 21वें श्लोक का आधा अंश भी यहां मौजूद है। चलिए हम लोग पहले वाचन ले लेते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवः। आगे वाला वाचन भी ले रहा हूं मैं। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदं आह महीपते। अब इस श्लोक के अंदर पहले तो हम हिंदी वाचन से समझें। हे महीपते धृतराष्ट्र, संजय कह रहे हैं, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज, कौन, पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। जरा सीक्वेंस को ध्यान से समझिएगा। पहला अध्याय अमूमन बहुत संक्षेप में लिया जाता है, लेकिन इसी अध्याय में हमें रूपरेखा मिलती है कि आखिर भगवत गीता का प्राकट्य क्यों करना पड़ा भगवान को। तो आइए समझते हैं। देखिए
यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, स्वामी जी कहते हैं, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था। तथापि कौरव और पांडव सेना ने क्या समझ लिया कि ये युद्ध आरंभ करने की घोषणा हो गई, इसलिए सब ने अपने अपने शस्त्र हाथ में उठा लिए और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष उठा लिया, है ना, युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब इन पदों से संजय का तात्पर्य क्या है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, तब वे कहां गया? भागा भागा द्रोणाचार्य के पास। देखिए ध्यान से, व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्टवा। दूसरी तरफ अर्जुन ने जब देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की तरफ से जो लड़ने आए हुए शूरवीर हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित खड़े हुए हैं, तो वो भागकर किसी के पास नहीं गया। उसने तो तुरंत अपना गांडीव उठा लिया और क्या कहा, देखिए समझें। उसने तुरंत निवेदन किया श्री कृष्ण भगवान से कि मेरा जो आगे आएगा ये श्लोक में, अभी मैं इसको पहले ही ले रहा हूं, कि मेरा रथ केशव आप दोनों सेना के मध्य में ले चलें, आगे आएगा। लेकिन अभी कपिध्वज के बारे में जान लेते हैं। इस श्लोक में एक वर्ड आया है कपिध्वज। देखिए अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर जो विराजमान हनुमान जी है ना, उनका स्मरण करा रहे हैं। अब इसके बारे में क्या चीज प्रसिद्ध है उसको समझ लें। ऐसा क्या हुआ था, जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सम्मुख डाल दिया। अब द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्होंने भीमसेन से कहा कि वीरवर आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिएगा। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी भेंट किससे हो गई? हनुमान जी से हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया। तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, ध्यान से देखिए, वायुपुत्र, और हनुमान जी भी तो कौन थे? पवन पुत्र। तो भीमसेन और हनुमान जी कौन हुए? आप समझ सकते हैं। जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग शत्रुओं को आसानी से, सुगमता से मार सकोगे। देखिए, जिनके रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं, कपिध्वज, उनकी विजय निश्चित नहीं है तो और क्या है? तो पांडवों की तरफ एक तो पांडव जो धर्म के प्रति समर्पित थे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, और भगवान के इतने बड़े भक्त हनुमान जी महाराज, इतनी सारी कृपाएं जब एक तरफ हो तो आप और मैं, हर कोई समझ सकता है कि निश्चित तौर पे विजय उसी समय निश्चित हो गई है। लेकिन हुआ क्या था, अब आगे के श्लोकों में आता जाएगा ये कि क्या कारण था, क्यों भगवान को गीता प्रकट करनी पड़ी। आइए इस श्लोक का कुछ अंतिम अंश और देख लेते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम माह महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो कहां भागा था? द्रोणाचार्य जी के पास। और इधर अर्जुन जो है कौरव सेना को देखकर, जो जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि के प्रेरक हैं, कौन?
परमात्मा श्री कृष्ण उनसे क्या कहते हैं? शूरवीरता और उत्साह से अपने कर्तव्य से भरे हुए क्या वचन बोलते हैं? 21वां और 22वां श्लोक लूंगा और यहां से अर्जुन उवाच प्रारंभ होता है। यानी अब तक जो था संजय बता रहे थे, अब अर्जुन के एज इट इज शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। सैन्योर्भयो मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत यावत एतान् निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैरम्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसम उद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं। क्या देख के करना है उनको? देखिए कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। जैसे एक महारथी होता है, एक शूरवीर होता है, वो सबसे पहले शत्रु का बल भांपने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार अर्जुन ने शूरवीरता का परिचय देते हुए पहले तो गांडीव उठाया और फिर श्री कृष्ण भगवान को कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में केशव इस रथ को ले चलिएगा। देखिए, दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। स्वामी जी कहते हैं कि इन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। पहला तो किस तरफ से? सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग, और दूसरा दोनों सेनाओं का मध्य भाग जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी दूरी पर ही पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। अर्जुन तो शूरवीर थे ना, उनमें वही भाव थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ था अभी पता लगता है। देखिए, सैन्योर्भयो मध्य, ये शब्द गीता में 3 बार आया है। कहां कहां? देखिए, एक तो अभी आया पहले अध्याय के 21वें श्लोक में, फिर इसी अध्याय के 24वें श्लोक में आएगा, और इसके बाद आएगा दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में। 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं, इस वाले श्लोक में था ये। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं और कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं, यह आएगा 24वें श्लोक में। और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन, दुख से परिपूर्ण अर्जुन, दोनों सेनाओं के मध्य में भी जाके बैठ जाते हैं। यह आएगा अगले अध्याय में 10वें श्लोक में। तो इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, पहले अध्याय का 21वां श्लोक, वहां क्या थी? शूरवीरता। बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण युद्ध से उपरति हो गई। ये था अभी 24 से लेके आगे तक के श्लोक आएंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे मोह व्याप्त गया अर्जुन को और मोह के कारण युद्ध से उनमें उपरति हो जाती है, और फिर इसका कितना भयानक परिणाम होता है। देखिए, जो दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में आएगा कि अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त होने के लिए आधार बनता है और उसका मोह भी दूर हो जाता है। तो 2:10 के बाद जब गीता प्रकट होगी तो उससे ये भाव निकलता है कि मनुष्य जहां कहीं और जिस किसी परिस्थिति में है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का, जो भी सर्कमस्टेंसेस मिलती हैं, उन प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग अगर करे, निष्काम भाव से करे, तो वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो सकती है।
कारण क्या है इसका? कि परमात्मा तो संपूर्ण परिस्थिति में सदा एक रस रहते हैं। परमात्मा में कोई अंतर नहीं आता, चाहे युद्ध हो और चाहे मंदिर का पवित्र स्थान हो, चाहे आपका घर स्थान हो, चाहे आप भोजन पका रहे हो या आप आसन लगा के ध्यान से पढ़ रहे हो। मेरे परमात्मा तो हर जगह, हर समय, हर व्यक्ति के साथ मौजूद है। बस उनको पहचानने की जो कला है वो अलग अलग है। तो भगवत गीता का प्राकट्य इसी आधार के ऊपर हम सबके लिए हुआ है, इसको समझिएगा। आगे आता है कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें। इस पर अर्जुन क्या कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख ना लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिएगा। इस युद्ध के उद्योग में ये तो देखूं मैं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है और ऐसे कौन कौन है जो मेरे हाथों मारे जाएंगे। हाँ, विचार करिए, कितना उतावलापन, कितनी शूरवीरता अर्जुन के मन में है जब वो क्षत्रिय धर्म का पालन करने को तत्पर है। ये भी मैं देखूं कि मेरे से अधिक बल वाले कौन है। देखिए, योद्धु का मान, ये जो आया है ना वर्ड, इस पद से अर्जुन ये कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में तो युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः मैं ये तो देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं, यानी योद्धु कामान, युद्ध करने की कामना वाले। आइए 23वें श्लोक का वाचन लेते हैं। यो तस्य मानानवेक्षे अहम य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवा। अर्थात दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सब को मैं देख लूं। अर्जुन में इस श्लोक तक भी शूरवीरता झलक रही है। हाँ, वीरता का परिचायक है ये। वो क्या कह रहे हैं कि मैं इन सबको देख लूं। देखिए, यहां दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन क्या बताना चाह रहे हैं? वो चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। कई बार इसने मरवाने की कोशिश की है। भीम को विष दिया था, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश की थी, आदि आदि कई जगह पे ऐसा उल्लेख आता है। तो नियम के अनुसार और न्याय पूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी तो थे, लेकिन हमें अपमानित करने के लिए इसने कई प्रकार के उद्योग किए। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है, और यहां आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का कर्तव्य क्या होता है कि वो भटके हुए को सही रास्ता बताएं, समझाएं कि भाई तुम गलत रास्ते पे हो। लेकिन इसकी तरफ से जो युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, उन लोगों ने भी इसको समझाने की बजाय क्या उचित समझा? उसका साथ देकर युद्ध करना उचित समझा। इससे ये जाहिर होता है कि ये दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन करना चाहते हैं, कल्याण नहीं। तात्पर्य यह है, स्वामी जी बताते हैं कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का तो वे विचार ही नहीं कर रहे। अगर ये राजा लोग उसको ये सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और नियमानुसार आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता, उसका परलोक भी सुधर जाता
और लाखों लाखों लोग जो मारे गए वो भी नहीं मारे जाते। तो इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा मैं देख तो लूं। इन्होंने जो अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने कितने दिन टिकेंगे, जरा देख लो। नष्ट होंगे ये। और अंत में इस श्लोक के एक वर्ड आया, योत्स्यमानान। ये श्लोक का प्रारंभ है, बल्कि स्वामी जी इसको लास्ट में समझा रहे हैं कि योत्स्यमानान कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा ही आ रही है, अतः मैं देखूं तो सही ये कौन है। ठीक है साहब, यहां तक आते आते आपको कहीं भी नजर आया कि अर्जुन में कायरता है? कदापि नहीं ना। लेकिन अब क्या होता है, आगे आगे देखिए। 24वें 25वें श्लोक का एक साथ वाचन ले रहा हूं। अब कौन बोल रहे हैं? संजय उवाच एवं मुक्तौ ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर्भयो मध्ये स्थाप्य हित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीत। अर्थात संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन गुडाकेश, आपको पहले समझाया जा चुका है गुडाकेश का मतलब, अन्यथा पुनः समझेंगे अभी हम। इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। देखिए, भगवान अभी यहां बोले नहीं है। कौन बोल रहे हैं? ये तो संजय बोल रहे हैं। भगवान की जो वाणी है अभी हमें सुनाई नहीं देगी इस अध्याय में, वो दूसरे अध्याय से प्रारंभ होगी, तीसरे श्लोक में हम सुनेंगे। तो यहां व्याख्या समझते हैं। पहला शब्द आया है गुडाकेशेन। देखिए, गुडाकेश के दो अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ हैं? पहला, गुड़ा, गुड़ा का मतलब क्या होता है? मुड़े हुए। और केश का मतलब बाल। तो जिसके बाल मुड़े हुए थे, तो मुड़े बाल वाले कौन थे भाई? अर्जुन, है ना। और दूसरा अर्थ देखिए, गुड़ा का, गुड़ा का यानी नींद, और ईश यानी जीतने वाला, जिसने नींद को जीत लिया। तो दोनों ही तरह से अगर हम देखें तो अर्जुन ने ये दोनों ही गुण थे। जो निद्रा का स्वामी है, अर्थात निद्रा ले चाहे ना ले, और जिसके सिर के बाल मुड़े हुए हैं। अर्जुन के केश घुंघराले थे और निद्रा पर उनका आधिपत्य था, इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा गया। एवं मुक्त, देखिए, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता ना, और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का दास होता है, भगवान का भक्त होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। स्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि वो सुनते ही नहीं है भैया, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। ओ हो, जरा विचार करके देखिए। भगवान जो है अपने भक्त या अपने दास की आज्ञा का पालन करते हैं, जरा समझिए। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। फिर एक शब्द आया है ऋषिकेश। अब ऋषिकेश किसके लिए आया देखिए। ऋषि का मतलब जो इंद्रियों के ईश यानी स्वामी है। कौन? और कोई नहीं, केवल परमात्मा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है ऋषिकेश, है ना। क्यों? कि जो मन बुद्धि इंद्रिय आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं,
वे ही अंतर्यामी भगवान यहां अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए। यह उनके अर्जुन पर कितनी कृपा है। तो हमें समझना है कि भगवान की कृपा उनके भक्तों, उनके दासों पर सदैव रहती है। फिर एक अंश में आ रहा है कि सैन्योर्भयो मध्य स्थापित्वा रथोत्तम। दोनों सेनाओं के बीच में जहां खाली जगह थी, वहां भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। आप जानते ही है ना कहां खड़ा किया था। विचार करेंगे, अभी आगे पढ़ लेते हैं, फिर आज यहीं पे हमारे श्लोक का जी समय इतना ही रहेगा। तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से कहां खड़ा किया? जहां से कौटुंबिक संबंध वाले पितामह और विद्या के संबंध वाले श्री द्रोणाचार्य जी, आचार्य द्रोणाचार्य जी, उनको वो आराम से देख सके और कौरव सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुनीत। कुरुपद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों ही आने चाहिए थे कि नहीं? विचार करिए, क्योंकि कुरुवंश तो दोनों ही थे, कुरुवंशी थे, पांडव भी और कौरव भी। ये दोनों ही आते क्योंकि दोनों ही कुरुवंशी थे। अब युद्ध के लिए एकत्र होने वाले ये कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब तो एक हैं। विचार करिए साहब, भगवान ने चला के क्या कहा? कुरुवंशियों को देख। ये नहीं कहा कि कौरव सेना के लोगों को देख, कुरुवंशियों को देख। अरे भाई, अर्जुन भी तो कुरुवंशी था। तो उनके मन में ये भाव आ जाए कि मेरे ही कुटुंबी लोग यहां खड़े हैं। देखिए, यह भाव पैदा हो जाए कि सब एक ही तो हैं, इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, बुरे हों चाहे सदाचारी हों, दुराचारी हों, हैं तो सब मेरे कुटुंबी ही। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिज्ञासु बन जाए, जिसे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुग जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। जरा विचार करिए साहब, कई लोग ये कहते हैं ना कि अगर कृष्ण चाहते थे तो महाभारत का युद्ध टाल सकते थे। क्यों मोनिका जी, ये प्रश्न आता है ना, कई बार दिमाग में आता है ना। मुझे कईयों ने प्रश्न किए हुए हैं ये कि भाई वो तो भगवान थे, है ना ममता जी, वो तो भगवान थे, वो चाहते तो कुछ भी कर लेते। तो ऐसा क्यों किया भगवान ने? इसको समझिए गूढ़ता से। यहां आपको एक निवेदन करूं, मान लीजिए जयपुर से हम लोग रवाना होकर और बद्री का आश्रम जाना चाहते हैं, बद्रीनाथ। अब निकले साहब और दिल्ली में एक जगह जाके विश्राम के लिए हम लोग रुक गए, खाना पीना हुआ, थोड़ा आराम कर लिया, उठ के खड़े हुए और बिल्कुल सीधे चल पड़े, ध्यान ही नहीं दिया कौन सी रोड पे जाना है। जब थोड़ी दूर आ गए तो किसी ने पूछा हमसे कि भाई साहब जाना कहां है? तो हमने कहा भाई बद्री का आश्रम जाना है, बद्रीनाथ के लिए निकले हैं। तो वो कहता अरे साहब कहां जा रहे हो, ये रास्ता बद्री का थोड़ी जाता है, बद्रीनाथ थोड़ी जाता है, आप उधर जाइए, आप तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। बस पकड़ लीजिए बात को। अर्जुन युद्ध की इच्छा से आए थे, आए थे ना, या ये कहने आए थे भगवान की मुझे गीता का पाठ देना, युद्ध में ले चलो, रथ को बीच में खड़ा करना? नहीं,
युद्ध की इच्छा से आए थे, तभी तो गांडीव उठा लिया था हाथ में और ये कहा था कि मैं जरा देखूं तो सही मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आया हुआ है, कौन कौन मेरे हाथों मारा जाएगा। और फिर वही किस प्रकार से विषाद करने लगता है। अब एक बात और है, यही समझ लीजिएगा, श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता प्रकट करना चाहते थे। वो प्रकट करना चाहते थे किसके लिए? आप और मेरे कल्याण के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में अधर्म, अन्याय, अनीति का पालन हो रहा होगा। तो केवल वो व्यक्ति जो धर्म के साथ होगा, जो न्यायपूर्ण बात करेगा, कार्य करेगा, उसके साथ भगवान होंगे, उसी का कल्याण होगा। कैसे? भगवत गीता को समझकर। इसलिए उन्होंने प्रकट करने के लिए रथ को कहां खड़ा किया? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के ठीक सामने, जिससे कि वहां से वो इन दोनों के साथ साथ अपने और सगे संबंधियों को बड़े ध्यान से देख सके। तनिक विचार करके देखिएगा, यदि भगवान उस रथ को कहां ले जाते? दुर्योधन और दुशासन के सामने, तो अर्जुन क्या करते? है ना, समझ गए ना? खून खौल उठता कि नहीं? देखते ही खून खौल उठता। लेकिन भगवान ने वहां ले जाके खड़ा किया जहां से वो सबसे पहले किसको देखे? आचार्य को और पितामह को। आगे वाले श्लोकों में आएगा कि उन्होंने और क्या क्या देखा। और फिर कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है साहब, समझे जरा। कुटुंब स्नेह में तो ममता युक्त स्नेह हो जाता है, जो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं है, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव बना रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह होता है। भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं है ना? तो कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम में बहुत अंतर है। भगवत प्रेम क्या है? भगवान की नजरों में हम उसके हैं और भगवान हमारे हैं, है ना? यह मेरा ही है और भगवान भी कहते हैं यह मेरा ही है, ऐसा भाव रहता है। हमारा भी यही भाव रहता है कि भगवान हमारे ही हैं। तो कौटुंबिक स्नेह में तो क्रिया और पदार्थ, शरीर का महत्व होता है और भगवत प्रेम में भाव का महत्व होता है। शरीर, क्रिया, पदार्थ का कोई महत्व नहीं होता। स्वामी जी एक और विलक्षण बात बताते हैं कि कौटुंबिक स्नेह में तो मूढ़ता रहती है, मोह रहता है, और भगवत प्रेम में क्या होता है? आत्मीयता मुख्य होती है। वहां मूढ़ता नहीं रहती है, आत्मीयता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा रहता है, भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है, जबकि भगवत प्रेम में वो हमेशा अच्युत रहता है। जरा विचार करके देखिए, कुटुंब का जब स्नेह होता है ना, आप लोगों ने कई फिल्में देखी होंगी पहले कि एक इंस्पेक्टर है, बड़ा ताकतवर है, योद्धा है। अब जो विलेन है वो क्या करता था? उस इंस्पेक्टर के घर के किसी सदस्य को अपहरण कर लेता था और बेचारा इंस्पेक्टर जाके अपनी बंदूक छोड़ देता था। क्या था भैया ये? कौटुंबिक स्नेह है कि नहीं? देखा होगा ना आप सबने भाई, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं। इस बात को समझे, हम समझे कि कैसे कुटुंब का स्नेह जागृत हो जाता है। ये वो कारण है। तो कर्तव्यच्युत हो जाते हैं कौटुंबिक स्नेह में, लेकिन भगवत प्रेम में नहीं होते हैं। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में तो केवल भगवान की प्रधानता होती है ना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अब आपके कोई प्रश्न हो तो संक्षेप में आप अपना प्रश्न अवश्य रखिएगा।
कोई प्रश्न हो तो आदेश करें। हरे कृष्णा शोभा जी। सर मेरा एक कंफ्यूजन है, बहुत टाइम से था सर। ये जो कौरव है, इनका नाम कौरव कुरुवंश के कारण पड़ा क्या? फिर पांडव भी जब कुरुवंश के थे तो फिर पांडव को अलग और कौरव को कुरुवंश के कारण कौरव क्यों? ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है थोड़ी, तो सर ये देखिए, क्लियर करना था। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो मुझे ज्ञात है, इसमें दो राय नहीं है कि जो कौरव हैं उनका कुरुवंशियों के कारण ही ये नाम पड़ा था। लेकिन पांडु पुत्र जो पांडव हैं वो चूंकि धर्म के साथ थे और कौरवों ने अधर्म लिया था, तो उनकी पहचान कौरवों के रूप में हुई और इनकी पांडवों के रूप में अलग हुई। क्योंकि एक तो होता है जो कि धर्म के साथ हो और एक है जो अधर्म के साथ है। इसका मतलब ये कदापि नहीं लेना कि कुरुवंशी अधर्म थे, नहीं। कुरुवंशी तो बहुत लंबी परंपरा है, लेकिन ये 100 जो थे वो कौरव थे, इनके लिए अलग से नाम आया है। ठीक है, फिर भी ऐसा करेंगे, अगर इसके पीछे कोई गूढ़ और रहस्य है तो वो भी आप तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और कोई प्रश्न किसी का? कोई और प्रश्न हो तो जरा बताएं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। घनश्याम जी, थोड़ा सा शिखंडी के बारे में थोड़ा सा विस्तृत कर दें सब। देखिए, विस्तार तो सिर्फ इतना सा मान के चलिएगा कि पूर्व जन्म में ये अंबा थे और अंबा जो है वो इन्होंने अपहरण कर लिया था। किसने? भीष्म पितामह ने। अच्छा, इसके पीछे एक और रहस्य जो मुझे थोड़ा धुंधला सा स्मरण है। अंबा भीष्म पितामह को चाहती थी, ऐसा भी मुझे थोड़ा स्मरण आता है। लेकिन मैं एक काम करता हूं जी, आपका प्रश्न भी मेरे ख्याल से तभी उचित रहेगा उत्तर देना जब 100% क्लैरिटी हो। इस जन्म में तो यह है कि ये द्रुपद के यहाँ जन्म हुआ इनका, और जन्म भी हुआ था। इन्होंने पिछले जन्म में एक कसम खाई थी कि मैं भीष्म को मारूंगी, भीष्म के मरने का कारण मैं बनूंगी, वध का कारण मैं बनूंगी। और इस कारण से द्रुपद के यहाँ पर ये पुत्री के रूप में पहले जन्मे। लेकिन पिछले जन्म की जो असली कथा है ना, उसके भाव भी आप तक पहुंचाना बहुत आवश्यक होगा। वो भी मैं आपको अवश्य पहुंचाऊंगा। धन्यवाद सर। चलिए, हम लोग संकीर्तन लेते हैं। और हाँ, आप लोगों की साधक संजीवनी पुस्तक आ गई है, तो आप में से जिसको चाहिए आप विद्यालय प्रांगण में ऑफिस में से ले सकते हैं। संकीर्तन करके हम लोग आज समाप्त करेंगे अपनी क्लास को यहीं। आप में से कोई एक जना अनम्यूट कर लें, केवल एक जना, केवल एक जना ही अनम्यूट करे, है ना? गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरि परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की जय, राधा गोविंद सरकार की जय, गोविंद देव जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।
आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में दंडवत नमन करता हूं। आज के वाचन में कोई गलती हुई हो तो भगवान श्री कृष्ण और आप मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 1 मिनट और रुकिएगा।